नमस्कार, सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम। मैं बिश्नोई महेंद्र, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਵੇ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੀਡੀਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम होए ने उन्होंने रिलेटेड है और बढ़िया कंटेंट है जो मैं तुहाडे लिए लेके आया। बढ़िया बैच अपना ऑलरेडी चल रहा है, बढ़िया बच्चा ने ज्वाइन भी कर रखा है। जे तुसी चाहो तो मेरी पंजाबी मीडियम की किताब है बेटा वो भी ले सकते हो, अते जो कोर्स यदि चाहते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं 2 साल की कोर्स वैलिडिटी नाल अपना कोर्स है वो शुरू कर रखा है। 2021 नालों तुहानू बढ़िया अपडेटेड मिलेगा, होर भी बढ़िया करावांगा मैं। तुसी जुड़ के बस मेहनत करो नाल। स्पष्ट शब्दों में मैं पहला भी कहा सी, हुण भी कहना कि ये सब्जैक्ट बहुत वड्डा सब्जैक्ट है, लेकिन स्कोप भविष्य इसका बढ़िया है बेटा। जिन्नी मेहनत करोगे उन्नी ही कम है। तो दोबारा मैं जिहड़े बच्चे मैनू वेख रहे ने ਜਾਂ ਵੇਖਣਗੇ मैं सारिਆਂ ਨੂੰ न्यून प्रणाम करता हाँ, सत श्री अकाल करता हाँ, राम राम। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत माइंडसैट ई लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अज की मैं क्लास शुरुआत करन जा रहा। अज थोड़ी जी मैं तुहानू आपां इस बारे में गल करांगे, ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਿਵੇ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1873 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟੋ ਡੇਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ बेटा। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜੋ 1876 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1988 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के द्वारा USA द्वारा ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। OCLC विश्व का सब तो बड़ा लाइब्रेरी नैटवर्क होने का इसनों बेटा गौरव प्राप्त है। इस दे बारे में अज तक इस तो DDC के अज तक कुल 23 है जो शॉर्ट एडिशन भी आ चुके हैं। सॉरी लॉन्ग है वो 23 है, शॉर्ट एडिशन बेटा 15 ने। 15 एडिशन जो आ चुके हैं। इस तो इलावा 1 तो लेके 15 तक इसके 1 वॉल्यूम के पार्ट 3 ने बेटा। DDC के भी पार्ट 3 ने तो कोलन क्लासीफिकेशन के भी पार्ट 3 ने। तिना पार्टों के वॉल्यूम जो है 1 तो लेके 15 तक 1 वॉल्यूम सी, फिर 2 वॉल्यूम हो गया। 1900 एडिशन होने चल रहा है जो 1979 ईस्वी के आया है वो जो है जो 3 वॉल्यूम है। इस तो इलावा लास्ट जो एडिशन है बेटा उन्होंने 4 वॉल्यूम के शेड्यूल ने इन्होंने 2 भाग करते सी, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सैकेंड। हुण जो है इसके जो 4 वॉल्यूम का ये प्रकाशित होता है। लेकिन लगभग कई आप गल करिए INB वगैरह हुण DDC का 22वां संस्करण जो सितंबर 2003 ईस्वी में आया है उसका बेटा प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जो आप पढ़ते हैं या पढ़ाने या एग्जाम के क्षेत्र के 1900 एडिशन जो इसके 3 पार्ट सन, 3 वॉल्यूम के सन जो 1979 ईस्वी एल्बेनी के स्थान तो इसको फॉरेस्ट प्रेस द्वारा प्रेस किया गया, प्रकाशन किया गया सी, उसका असी जो है पढ़ते हैं बेटा। तो अज की क्लास बहुत सुंदर क्लास है। मैं तुहानू DDC करावांगा। DDC के बारे में छोटे तो लेके बड़े तक सारी गल्लां आपां करांगे। किस तरह इसका निर्माण किया गया है, किस इसके स्टैप चेंज हुए हैं, तो बहुत बढ़िया मैं तुहानू करवाने की कोशिश करांगा। मेरी क्लास मेरी मेहनत तुहानू पसंद आ रही है बेटा तो सारे लाइक कर दिया करो बई। तो तुहाडे जिन्ने भी ग्रुप में जुड़े हो, मैं बार बार तुहानू नहीं कहता, मैनू पता है तुसी सारे समझदार हो। मेरी मेहनत नू मेरे समय नू तुसी जो है बहुत ज़्यादा महत्व देंदे हो, बहुत ज़्यादा विश्वास। मैं 2021 तो पंजाब नू पढ़ा रहा। इस निमाण में बहुत बड़ा मान सम्मान सत्कार मिले है। मैं जो भी मिले है मैं सतगुरु दस्से पातशाह के चरणों में समर्पित करना। मैं तो देखो जी मेहनत कर लेना ते करवा देना, बहुत बढ़िया लगता है मैंने। ये सब्जैक्ट बहुत इंटरस्ट नाल इस विषय में पढ़दा तो बहुत ही बढ़िया तरीके नाल मैं तुहानू पढ़ाउण की कोशिश करदा। तुसीं भी मेरी मेहनत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। मैं सारे विद्यार्थियों का तो बहुत ज़्यादा तहे दिलों धन्यवादी है। चलो अज की क्लास शुरू करन जा रहे हैं। अज की क्लास के आप पढ़ांगे बेटा DDC। साडा ऑनलाइन बेटा बैच चल रहा है, पंजाबी मीडियम के है। कोचिंग अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार तुहानू बढ़िया क्लासां मिलणगियां। मैं तो देखो इन्नी बढ़िया मेहनत इस की है कि तुसीं जे बढ़िया मन लगा के करोगे तो हो सकता है तुहाडा दिसंबर वाला
जो है 2025 वाला UGC नैट भी क्लीयर हो जाए तो बढ़िया लेवल का इस मैं करवा रहा कि एग्जामिनर किसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछे अपना लगभग वो क्वेश्चन बेटा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये तो अथा समुंदर है मैं दस देना तो, लेकिन फिर भी मैं उस समुंदर महासागर है इस महासागर के विचों मैं तुहाडे लई हीरे ते मोती चुन चुन के लिया ताकि बढ़िया बच्चों इधर उधर ज़्यादा मत्था ना पाना पड़े तो बढ़िया जो है कंटेंट मिले, लिमिटेड कंटेंट मिले, बढ़िया कंटेंट मिले, बच्चा बढ़िया मेहनत करे तो उसका पार हो जाए, चाहे UGC नेट की तैयारी करे तो हो जाए, जो है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी पंजाब लाइब्रेरी स्टोर की तैयारी करी तो बढ़िया उन्होंने रिजल्ट मिलना चाहिए। मैं पहले दिन ही कहा सी अज भी कहना सदा ही कहांगा कि मेहनत तो ही करनी पवेगी, इस तो इलावा साढ़े को बेटा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कहांगा कि तुम मेरा कोर्स ले लो लाइब्रेरी बन जूगी, नहीं बनोगे बेटा, सीधी जी गल है, क्योंकि मैं इस लाइन के कदे भी बिजनेस नहीं किया ना मैं करांगा जिन्नी देर तक मेरी मेहनत करने की समर्थ है मैं तुम्हें करांदा रहा, तुम्हें विश्वास है तो तुम बढ़िया मेहनत है मेहनत तुम्हें ही करनी पवेगी, तुम एग्जाम के बैठना है, तुम नौकरी लगना है। इस तो इलावा अपने को सैकड़ों विद्यार्थियों की लिस्ट है बेटा जो है वो इस होएगी, अपना माइंडसैट के नाम यह है चैनल है बेटा। इस तो इलावा ये मेरी किताब है, हालांकि एक किताब की आप गल करिए तो एक किताब तुहाडे लिए यूजफुल है। एक किताब है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी के लिए तो पंजाब लाइब्रेरी स्टोर की पंजाबी मीडियम के बहुत कम लिमिटेड इस बुक्स रह गई जिन्होंने बच्चों को चाहिए वो जल्दी से जल्दी ले सकते हो। इस तो इलावा ये तुहाडे लिए हेल्पफुल साइट होगी UGC नैट लिए KVS NVS EMS लिए। इस तो इलावा मैंने बेटा 12 साल ये विषय को पढ़ाते हो गए, बहुत मेहनत जज्बे नाल इस विषय को पढ़दा तो बहुत मेहनत और जज्बे नाल इस विषय को पढ़ाता ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरा इस सेक्टर के रहा है। ये फोटो है तुम जानते भी होगे पंजाब स्कूल लाइब्रेरी 2021 दियाँ ने, इस तो इलावा ये होर भी ने, तो डाटा मेरे को बहुत कम है बेटा क्योंकि जोड़े बच्चे ज्वाइनिंग लेके चले गए वो दोबारा नहीं आए, असी चाहते भी नहीं कदे कोई कॉल हुए बच्चे आपके रस्ते वसते रहन, असी मेहनत की है मैं करवा दी बच्चों ने की है वो लगी होगी, ठीक तुम मेहनत करो तुम भी लग जाओगे ये चीज़। अगे आप गल करिए अस बहुत सुंदर बेटा टॉपिक शुरू कर जा रहा मैं अस DDC की पढ़ावगा, DDC के बारे में आप गल करा DDC के बारे किस बारे में गल होगी अज की जो क्लास होगी वो बकायदा DDC के ऊपर होगी। DDC थोड़ा सा पूरा नाम लेना पड़ेगा DV डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है कि ना है एंड रिलेटिव इंडेक्स है, इसका पूरा नाम है DDC का, इसका पूरा नाम की है DV डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम तो इसको जो है जानी जाती है बेटा DDC। लेकिन आप गल करिए जो बेटा DDC का पहला एडिशन आया से ना उस 44 पेजिस सन टोटल, लेकिन पहली बार आया से 42 पेजिस 42, लेकिन उस जो है 2 पेज होर जोड़ दिते गए थे। क्वेश्चन कई एग्जामों के बनया है कि DDC के फर्स्ट जो एडिशन आया सी उस कुल किन्ने पेजिस सन, तो 44 पेजिस सन, ठीक है 44 पेजिस आया सी। लेकिन आप गल करिए इसका निर्माण, आप गल करिए DDC का निर्माण की गल करिए, निर्माण है वो किया सी मेलविल लुइस कोसुट डेवी के द्वारा इसका निर्माण किया गया सी। मेलविल लुइस कोसुट डेवी के बारे में और आप गल करिए तो इन्हों फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किया जाता है, इस तरह तो जाना जाता है इन्हों फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी किया जाता है इन्हों लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। लाइब्रेरी दे क्लासिफिकेशन दे पिता से जो क्लासिफिकेशन के पिता है वो माने जाते हैं मेलविल लुइस कोसुट डेवी। इन्हों तो इलावा इन्हों गल करिए तो फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन दे क्लासिफिकेशन। लेकिन इस तो पहला एक क्लास बेटा मेरी हो चुकी है डेमो के रूप में, गोल्डन क्लासिफिकेशन है, बहुत बढ़िया तेरा विषयों के बारे में किस प्रकार विषय की उत्पत्ति होती है उन्होंने बारे बहुत बढ़िया मैं गल उस क्लास के की है। जिन्हें बच्चों ने ये क्लास वो क्लास नहीं देखी है मेरी गोल्डन क्लासिफिकेशन जरूर देखा जे, बढ़िया क्लास तुहानू इस चैनल के उत्ते मिल जाएगी, ठीक है। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन आप इस तो पहला वाली क्लास में पढ़िया सी कि अरस्तू नू किया जाता है। अरस्तू एक महान फिलोसफर सन, दार्शनिक सन, जिन्होंने जो है कई हज़ार साल पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिता सी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਕਟੋਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨਟੂ 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੋਫੈਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਿਰ 2 2 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟ ਡੇਵਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1870 ਈਸਵੀ ਟੀ ਹੈਰਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1870 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟ ਡੇਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ USA ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਗਾ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਜੋ ਵੀ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟ ਡੇਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਟਲੌਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ WSCR2 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ CCC ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੈਟਾਲੋਗ ਕੋਡ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ਵਿਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ CCC ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਨ 1934 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 1964 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸੰਸਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DDC ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੁੱਲ 23 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦਾ 19ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 22ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2003 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। DDC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਿਵੇ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ 44 ਪੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਫਸਟ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ? 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਡੀਵੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ DDC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 15ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 14 ਸੰਸਕਰਨ 1942 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 15ਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1876 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1942 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ फर्स्ट तो लेके 2nd एडिशन जो है 1876 में 2nd एडिशन इसका आया है। 2nd एडिशन आया बता 1850 की है। 2nd एडिशन आया इसका 1885 तो लेके
एडिशन आया 1876 ईस्वी नहीं 1850 ईस्वी तो लेके 1942 ईस्वी तक। कदों आया 1942 ईस्वी तक है जो इसका जो 14वें संस्करण तक बेटा इसका नाम रखा गया थे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। जदों ही 15वां एडिशन आता है 1952 डिवे शब्द जोड़ दिया गया। यदि ये क्वेश्चन बने कि डीडीसी का जो वर्तमान नाम है वो कदों पूरा होया है, तो पूरा होया है बेटा 15वें संस्करण दे विच जो है इसका नाम रखा गया से डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। हालांकि जो 15वां संस्करण है बेटा 1951 ईस्वी वाला, इस पेजेस की संख्या बहुत घटा दिता गया सी। 1952 से इसमें फिर अपडेट किया गया, इसलिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि 15वां जो संस्करण है सब तो ज़्यादा आलोचनावां का शिकार रहा सी। इस तो इलावा 1 तो लेके 15 तक की डीडीसी दे विच जो है 1 वॉल्यूम दे विच भी ये आया है। इस तो इलावा 15 बहुत महत्वपूर्ण है डीडीसी 1876 कई सन महत्वपूर्ण है कि संख्यावां महत्वपूर्ण है। हालांकि कई बच्चे मैंने कॉल आती है कि गुरु जी इसके विच तां सन ही बहुत है किवें याद करिए। देखो ज़्यादा इसके विच सन रिलेटिड क्वेश्चन नहीं बनते। मैं मन सकता हाँ डीडीसी दे विच अनुसार जिवें हुण पूछा सी राजस्थान दे विच कि कोलन क्लासिफिकेशन का 3rd एडिशन कदों आया तो 1950 ईस्वी विच आया है। तो बहुत कम सन पूछते बेटा जिवें इस यूजीसी नैट वगैरह विच एक देखो कोलन क्लासिफिकेशन दे विचों सन पूछ सकता है। इस तो 5 लाज दे विचों एस आर रंगानाथन दी किताबां विचों पूछदा हो। डीडीसी दे विचों सन कई बार आ जाता है, ज़्यादा चांस नहीं होंगे डीडीसी। हालांकि हर इस तो इलावा एक जो परमानेंट है वो सन इस है कि हर एक स्टेट का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास होया है उत्थे विचों एक क्वेश्चन परमानेंट है। जो यूजीसी नैट का होए KVS NVS का होए स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होए उत्थे वो क्वेश्चन बनता होंगे। तो सन ज़्यादा इस नहीं आप करना कि सारा फोकस आप करना बढ़िया थ्योरी बढ़िया कंसैप्ट। हाँ मैं एक सब्जेक्ट है तो इसका हर शब्द बढ़िया तरीके इसका जो फर्स्ट एडिशन है उसके बारे में फर्स्ट एडिशन है उसका नाम क्या बेटा ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इसका नाम सी ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स। ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट index for a classification and subject index for catalog and subject index for cataloging and arranging the books for cataloging and arranging the books and arranging the books and pamphlets of a library and pamphlets of a library। ये बेटा छोटा जा ना सी प्यारा जा जो किन्ने पेजेस आए सन इसका पेजेस की आप गल कर लेने तो पेजेस आए से बेटा +2 बराबर 44 पेजेस। ठीक है इसके किन्ने भाग सन बेटा डीडीसी दे 3 भाग। किन्ने भाग है बेटा 3 भाग है। 3 भाग कह सकते हैं आप इसको पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है हालांकि इसके शेड्यूल नूं अगे जाके 20वें संस्करण इससे जो है शेड्यूल 2 भागों में हो गया सी तो 4 वॉल्यूम दे विच आया है। इस आप गल करिए भाग पहला है वो इंट्रोडक्शन एंड टेबल इंट्रोडक्शन एंड टेबल। ये है बेटा 12+2 ये जो 2 पेज जोड़े गए थे ना वो इस इंट्रोडक्शन एंड टेबल के नाल जोड़े गए सन तो कुल कितने पेज हो गए बेटा 14 पेज हो गए जी। पहला पार्ट की है इंट्रोडक्शन एंड टेबल है। दूसरा इसका शेड्यूल है शेड्यूल दूसरा पार्ट केड़ा बेटा शेड्यूल जिसके विच कितने हैं 12 पेजेस है जी। तीसरा जेड़ा पार्ट सी सी रिलेटिव इंडेक्स। तीसरा पार्ट की है रिलेटिव इंडेक्स इतने लिख देना बेटा रिलेटिव इंडेक्स है जिसके विच कितना पार्ट सी 18 पेजेस सन तो आप कह सकते हैं इसके पेजों की आप गल करिए कितने हो गए टोटल हो गए 44 बेटा कितने 44 पेजेस हो गए जिसके विच ये आया है।
ਤਾਂ 42+2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ DDC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਿਸ ਸਨ, 18 ਪੇਜਿਸ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ DVA ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ DVA ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ DVA ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 1876 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1876 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2011 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 2011 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 23 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ 23 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1988 ਈਸਵੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1988 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ OCLC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। OCLC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸਨ 1967 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਓਹੀਓ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਓਹੀਓ USA ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ 1988 ਇਹ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ KVS ਜਾਂ NVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਵਰष ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ DDC ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1988 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1988 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬੇਟਾ OCLC ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਬੇਟਾ 15 ਸ਼ੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ 15 ਸ਼ੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਈਸवी तक इससे कुल 15 शॉर्ट एडिशन, ये भी राजस्थान लाइव बनया सी कि DDC ਦੇ ਅੱਜ तक कुल किन्ने शॉर्ट एडिशन आ चुके ने, ਤਾਂ 15 आ चुके ने बेटा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ 1891 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ 1919 ਈਸਵੀ 1919 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ, 7 ਸੰਸਕਰਨਾਂ जो एडिटर इसके सन वो सन E. मे सैम्यूर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, E. मे सैम्यूर। E. मे सैम्यूर नाम का व्यक्ति सी जिन्होंने सब तो ज़्यादा सैम्यूर नाम का व्यक्ति सी जिसने DDC दे सब तो ज़्यादा एडिशनल का जो संपादक इसमें गौरव प्राप्त है बेटा। 1891 तो लेके 1919 ईस्वी तक इसके कुल 7 संस्करणों के एडिटर के तौर संपादक के तौर पर है जो कम जो है इसका जो संपादन DDC का किया। दोबारा समझ लो बेटा, अज का अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो चल रहा है DDC के नाम तो, किसके नाम तो चल रहा है DDC के नाम तो चल रहा है। DDC का पूरा नाम डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है, जिसका निर्माण मेलविन लुई कोस्तुतडेवी द्वारा किया गया सी। ठीक है, इस अज तक इसका निर्माण आप गल DDC का निर्माण पूछे बेटा, निर्माण 1873 से, निर्माण 1873 इसका फर्स्ट एडिशन है बेटा। फर्स्ट एडिशन इसका आया है वो 1836 से। निर्माण होना अलग अलग है, प्रकाशन के रूप में आना अलग अलग है। तो निर्माण पूछे तो 1873 ईस्वी, प्रथम संस्करण पूछे तो 1876 ईस्वी। 1876 तो लेके 2011 ईस्वी तक कुल किन्ने संस्करण आए, 23 संस्करण आ चुके हैं। 1885 तो लेके 2012 ईस्वी तक कुल 15 इससे शॉर्ट एडिशन भी आ चुके हैं बेटा। DDC का हूँ तो जो प्रकाशन किया जा रहा है 1988 ईस्वी तो OCLC का पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के नाम तो जाना जाता है। इस तो इलावा आप गल करिए 4th एडिशन तो लेके 7वें संस्करण तक, मतलब कि 10वें संस्करण तक, मतलब 4th एडिशन आया इसका बेटा 1891 तो लेके 1919 ईस्वी तक कुल 7 संस्करण का संपादन E. मे सैम्यूर ने किया से। इस प्रकार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के पूछा जाता है कि DDC का सब तो ज़्यादा संचालक जो संपादक एडिटर इसके कौन सन, तो E. मे सैम्यूर सन। ठीक है जी। इस तो इलावा आप इस गल करिए तो एडिशनल के बारे में गल होगी। इस तो इलावा गल करिए आप तो इस जो पहला पार्ट है बेटा, इस की लिखा गया है, पार्ट जो पहला है
जिसका नाम है, जो इसका पहला पार्ट है बेटा उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स की है। हुण आपां टेबलों के बारे में गल करांगे। इंट्रोडक्शन एंड टेबल पार्ट पहला की है, पार्ट पहला इसका है, पार्ट पहला इसका इंट्रोडक्शन एंड टेबल, इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। हालांकि क्वेश्चन बनया सी कि डीडीसी दे विच टेबल्स का प्रयोग कदों शुरू होया, तो 14वें तो शुरू होया, कदों तो बेटा 14वें संस्करण तो, 14वां संस्करण जो बेटा 1942 ईस्वी में आया सी ना, इस तो इसका टेबल्स का प्रयोग होया सी। उस समय इसके टेबल की संख्या कितनी सी बेटा 4 सी, 4 सी संख्या सी 4 सी। जो 14वें संस्करण में टेबल की जो है प्रयोग करना जो शुरू होया सी डीडीसी दे विच 4 सी। लेकिन आप गल करिए जो हुण आप गल करिए बेटा, हुण जो 23वां संस्करण टेबल्स उत्ते लगभग हर एग्जाम दे विच बैकलॉग दे विच बनया, पंजाब स्कूल लाइब्रेरी मेन एग्जाम दे विच भी मेरे ख्याल दे विच बनया, लेकिन बैकलॉग दे विच क्वेश्चन निकल के आया सी। राजस्थान लाइब्रेरी दे विच भी बन चुका है, कई बार KVS यूनिवर्सिटी दे विच भी इत्थों क्वेश्चन आंदा है। तो ये मार्च 14वें संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू ये आया सी पंजाब स्कूल लाइब्रेरी दे विच। तो 14वें संस्करण में 1942 ईस्वी टेबल का प्रयोग शुरू होया सी। तो उस समय टेबल की संख्या कितनी सी बेटा 4 सी। हुण आप गल करिए, हुण आप गल करिए 6 है। जो 22वां संस्करण आया ना बेटा, संस्करण आया सी सितंबर 2003 से, कदों आया सितंबर 2003 इस टेबल नंबर पहला। हालांकि आप गल करिए 19वां संस्करण है ना जो प्रयोग हो रहा है 1979 वाला 19वां संस्करण, 19वां संस्करण है ना बेटा, इस 7 प्रकार के टेबल्स का प्रयोग है जो किया गया। लेकिन आप गल करिए तो इस हुण 6 का प्रयोग हो रहा है। एक क्वेश्चन पंजाब लाइब्रेरी के बनया, राजस्थान बैकलॉग भी बनया। तो संस्करण हुण आप गल करिए इस 6 टेबल 6 प्रकार के टेबल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन 2003 ईस्वी इस बेटा टेबल नंबर जो 7 है ना परसेंट, टेबल नंबर की है 7 जो परसेंट है उसको हटा दिता गया कि है परसेंट है उसको जो है एक दूजे इंट्रोडक्शन टेबल के नाल जोड़ दिता गया सी। तो टेबल नंबर जो है 6 का प्रयोग हुण इस समय हो रहा है। एक क्वेश्चन पंजाब स्कूल लाइब्रेरी के या बैकलॉग के बनया सी, उन्होंने पूछा सी कि डीडीसी के 23वें संस्करण में कुल टेबल की संख्या कितनी सी। हालांकि संख्या के उत्ते भी क्वेश्चन बनता है, टेबलों के उत्तों भी बन जाता है। इस रंगानाथन ने जो 4 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स दिते सी, कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स, इतों संख्या पूछ लेंगे कई बार डॉक्यूमेंट्स। तो 5-10 क्वेश्चन हैं जो संख्या के उत्ते एक्चुअल पूछते हैं, फैक्ट्स होंगे बेटा। राजस्थान के भी 1-2 क्वेश्चन एक्चुअल पूछे सी इस कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के प्रकार संख्या के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के पैट है वो लगभग मैं तुम्हें अपने चल रहा है। तो जेडे जो देखो आशीर्वाद है सतगुरु सच्चे पातशाह का है, सरस्वती माता का है, आप सब का प्यार विश्वास आशीर्वाद है। लेकिन मैं जो चीज़ बोलता हाँ मैं कि नहीं कहता भी मैं कोई यो जहाँ कोई मैनू इन्ना नहीं है, जिन्ना भी मेहनत मैं करता बढ़िया तो करा देना। लेकिन जो सब बोलना जोर देना उसी भी उस चीज़ का फोकस बच्चे मैं जो मेरे को पढ़ रहे ऑलरेडी उन्होंने कहना बेटा मैं तो जो क्लासा मैं दी हैं उस जिस चीज़ उत्ते मैं ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा वो शब्द बार बार बोलता हाँ उस तुझी ज़्यादा ध्यान दे होंगी बेटा। जो चीज़ नोट्स के नहीं होती नवी रोज़ ही पढ़दा, नवी चीज़ा अपडेट होंदियां ने, नवी चीज़ा मैं जोड़ता रहना, एग्जाम देखता पिछले सारे तो ऑलरेडी दिमाग के होंगी है। तो मैं बोर्ड में लिख भी देना, बोल भी देना, कई बार वो जो है मेरे नहीं होंगी तो वो भी बच्चों मैं बढ़िया तरह करा रहा। मैं क्या भी जो चीज़ कई बार बोर्ड से लिख भी नहीं जाती, कई बार आप गल करिए उस टॉपिक के बारे में तो चीज़ा निकल जाती मूँह के जो चीज़ आप पढ़ी है तभी वो भी किसी नाल एड करना है। ज़्यादा मैं इसके अलावा कई चीज़ा महत्वपूर्ण होती हैं उन्होंने उत्ते बहुत ज़्यादा जोर भी देना मैं ताकि बच्चा इस पॉइंट के बनों में जो शब्द मैं बोल रहा इस उत्ते बढ़िया ध्यान देवे। ये चीज़ा भी रहिंदियां ने ते जो कहते लगभग हालांकि एग्जाम का सच्चे पातशाह माइंड होता है कि की पूछना है किस प्रकार देना है। हालांकि लेवल भी आप कराने वाली गल होनी भी सुधार आ रहे हैं, नवी नवी चीज़ा जो है। इसके अलावा एग्जामिनर भी ठीक हो रहे हैं। पंजाब के बहुत लंबे समय बाद एग्जाम थी 2021 वाला हूँ तो आप बैकलॉग का पंजाब का एग्जाम देखा होना है तो बढ़िया उसके बहुत ज़्यादा लेवल का पेपर बेटा पूछा है उसने उन्होंने तो मैं बढ़िया करवाने की कोशिश करदा की बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो देखो
अलग अलग बेटा मेरा काम है बढ़िया करवाना तुम बढ़िया मैं 8 नंबर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6 सिस्टम में हो जाते हैं इसके बता दिता गया कि बेटा ते हुण प्रयोग हो रहा संस्करण 19 लगभग पढ़िया जाता है इसको पढ़ाया जाता है 1900 संस्करण हालांकि इसका पब्लिक वैसे बेटा 1979 वाला प्रेस के नाम तो हुण आप अलग अलग टेबल के बारे में आप गल करेंगे टेबल नंबर फर्स्ट की गल करिए तो टेबल नंबर फर्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल नंबर फर्स्ट की है टेबल फर्स्ट है बार है ना चार मैचिंग पूछ लेने की बेटा टेबल फर्स्ट टू कई बार टेबल टू बेटा सब तो बड़ा टेबल नंबर है टेबल नंबर 2 सब तो बाद इसके जियोग्राफिकल एरिया आंदा बेटा इस टेबल 2 आप गल जियोग्राफिकल एरिया हिस्टोरिकल पीरियड बायोग्राफी जियोग्राफिकल एरिया जियोग्राफिकल एरिया गल करिए इसके हिस्टोरिकल पीरियड आंदा बेटा कोड किस के अनुसार है एक कोड ने बेटा डीडीसी के अनुसार डीडीसी के अनुसार जो अनसेट जो प्राचीन है मतलब देता अनसेट एक कोड ऐसे आ गया डीडीसी के अनुसार जो अनसेट एशिया उसके लिए 3 कोड यूज होता है बॉर्डर एशिया के लिए 5 कोड यूज होता है कोलन क्लासिफिकेशन के जो इंडिया है इसके बेटा कोड का प्रयोग किया जाता है ठीक है टेबल नंबर 3 आप गल करिएगा तो समझ आ गई भाई टेबल नंबर फर्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नाम को जाना जाता है टेबल नंबर 2 सब तो लंबा है क्योंकि इस जियोग्राफिकल देखो सब आ रहा है जियोग्राफिकल एरिया मतलब है कि इस विश्व के जो भी देश है जो भी मतलब क्या है आप गल करिए एरिया है जो भी अपने महाद्वीप ने इन्हों के देशों का महाद्वीपों के अनुसार इसके बाद जो समुंदर है और है जो है सारा के कोड दिते गए हैं विश्व के कोड आप लिख दें तो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है सब तो बड़ा इस बायोग्राफी में शामिल किया जाता है इससे शामिल किया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार आप गल करिए तो कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार बेटा इसका 5-4 इस प्रयोग है वो किया जाता है। अगे आप गल करिए आप टेबल नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है भाई टेबल नंबर 3 है बेटा इसका नाम टेबल नंबर है लिटरेचर लिटरेचर के नाम तो जाने सब तो वड्डी गल बेटा कि टेबल नंबर 3 है इसमें 3 भागों में बहुत महत्वपूर्ण है टेबल नंबर 3 इस टेबल 3A इस टेबल 3A टेबल 3B टेबल 3C के प्रकार वंडिया गया बेटा टेबल 3A है इस जो यूज होता है जो किसी रचना के एक ही लेखक हुए इस तो इलावा मोर देन 1 ऑथर होंगे बेटा मोर देन 1 ऑथर होएगा ना एक तो ज़्यादा ऑथर होंगे बेटा तो टेबल जो रोटेशन अंकन एट द निर्देश हुए
टेबल 3C का प्रयोग होता बेटा टेबल 3A है, इसका नाम वर्क ऑफ इंडिविजुअल रचना दे ही लेखक होण तां बेटा टेबल 3A का प्रयोग होता है। टेबल 3B उदों प्रयोग होता है जो मोर देन वन किसी रचना के एक तो ज़्यादा होता है। रोटेशन एट द जो है किसी क्लास के निर्देश हुए किसी टेबल के निर्देश हुए कि तुम इस टेबल के नाल अंकन जोड़ना है ध्यान देना तो टेबल 3C का जो है होंगे बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के बनया बेटा। टेबल 4 की आप गल करिए तो टेबल 4 इस विच लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज इसनूं ग्रामर भी कहा जाता बेटा। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लो टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 का नाम है इंडिविजुअल लिटरेचर की कहा जाता है। इंड साहित्य जो लिटरेचर है इसके जो उत्तर वगैरह होंगे किससे होंगे साहित्य के होंगे किसी रचना की होंगे तो टेबल 3 है उसका नाम है इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, इस इंडिविजुअल टेबल 3 जो है इसमें बेटा 3 भागों में वंडिया गया है। टेबल नंबर 3A का प्रयोग होता है वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल ऑथर जो किसी रचना के एक ही लेखक होए तो टेबल 3A का प्रयोग होता है। टेबल 3B का उदों प्रयोग किया जाता है जो मोर देन वन ऑथर हो किसी रचना के एक तो ज़्यादा यदि लेखक है किसी रचना के लेखक एक तो ज़्यादा लेखक है तो टेबल 3B का प्रयोग होता है। तो टेबल 3 उदों एड किया जाता है जो किसी भी आप गल करिए टेबल्स के किसी अंकन जोड़ने का निर्देश होता है तो टेबल 3 जो है C का प्रयोग है वो किया जाता है। टेबल नंबर 4 का नाम है बेटा लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली इसनूं ग्रामर के नाम तो भी जाना जाता है। अगे आप गल करिए टेबल नंबर 5 जाति अते प्रजाति का है की है। टेबल नंबर 5 है जाति अते प्रजाति। जाति अते प्रजाति के नाम तो जाना जाता है। इसनूं अंग्रेजी में इथनिक एंड नैशनल ग्रुप कहा जाता है। इथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स क्या जाति एंड प्रजाति की गल आप गल करिए बेटा कोई चीज़ किसी विशेष स्थान से रही है कोई चीज़ जो विशेष स्थान से रही है उस जाति और प्रजाति जो आप गल करिए कबीले के लोग हो गए या किसी विशेष धर्म नाल संबंधित जो चीज़ इस स्थान पर रही है तो बकायदा रिसर्च आते हैं फॉरन को भी आते हैं खाना पहरावा है किस प्रकार लोग करते हैं कि इन्हों का रहन सहन है किस प्रकार का कल्चर है और जाति के प्रजाति की जो है एक ही प्रकार के कल्चर के लोग बहुत बड़ा एरिया एक स्थान से रहता है। ठीक है, टेबल 6 की आप नंबर 6 टेबल नंबर 6 बादशाह व्यक्ति विशेष। टेबल नंबर आप गल करिए तो टेबल नंबर 7 का ठीक है समझिए। टेबल नंबर 5 कैसा है टेबल नंबर लैंग्वेज भाषा लई है। टेबल नंबर 7 जो है पर्सन। मैं इस टेबल नंबर 7 के बारे में कह रहा सी कि जो सितंबर 2003 ईस्वी की है सितंबर 2003 ईस्वी DDC का जोड़ा 22 संस्करण आया सी बेटा इस जो है हटा दिता गया है 22वें संस्करण के DDC के हुण आप गल करिए तो 23वें संस्करण जो है DDC के कुछ 6 प्रकार जो है टेबल्स का प्रयोग इस किया जाता है। 7वां टेबल इस हटा दिता गया जी। इस तो इलावा आप गल करिए कि शेड्यूल आप गल करिए अगला पार्ट केड़ा आ गया बेटा शेड्यूल। शेड्यूल आप गल करिए तो शेड्यूल पहला तो एक ही सी जो 3 इसके पार्ट सन ना 3 वॉल्यूम सन तो शेड्यूल पहला एक सी लेकिन आप गल करिए 20वें संस्करण तो शेड्यूल 2 भाग कर दिते कि इस शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सैकेंड कर दिया गया है। लेकिन शेड्यूल के आप गल करिए
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ 10 ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੋਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ बढ़िया ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, बढ़िया ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ बढ़िया ਇੱਥੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 5000 3 4000 ਪੋਸਟਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, बढ़िया ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ 200 'ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 400 'ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ बढ़िया ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, बढ़िया ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ बढ़िया ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ठीक है। लेकिन आप फिर भी आप गल करिए 10 मेन क्लासा इस है, 10 UDC दे विच है। अगला चैप्टर आएगा अपना UDC, बहुत बढ़िया मैं तुहानू उस पढ़ावांगा करवावांगा, इसी प्रकार करावांगा वाइट बोर्ड पर। तो 10 प्रकार दी मेन क्लासा, लेकिन 100 डिवीजन है तो 1000 सैक्शन है। ये आप किवें याद रखांगे भी मेन क्लासा तो हो गया। ये देखो डी पहला आंदा है तो डी कितना हो गया 100 हो गया, इस बाद दे विच आंदा तो कितना हो गया 1000 हो गया। हुण ये चीज़ तुसीं दिमाग दे विच भुल्लोगे नहीं। जिवें एक जो प्राइमरी एंड सैकेंडरी एंड टर्शरी डॉक्यूमेंट्स जो आप पढ़ते हैं जो है इन्फॉर्मेशन सोर्सेस, डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन का फिजिकल आधार पर दिता सी, लेकिन जो है ग्रेगन और हैंसन यहो ਜਿਹੇ व्यक्ति सन जिन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर दिता सी। हुण उन्हां दी वरती मैं एक उदाहरण लेना, गेन जो ग्रेगन ने 3 प्रकार दे दिते सी, प्राइमरी सैकेंडरी जो टर्शरी है। हैंसन है उन्हें 2 प्रकार दिता सी, क्योंकि जी पहला आंदा है तो जी एक उदाहरण दिंदा उत्थे मैं कि बई एक लंगर चलिया सी, उस दे विच 5 लड्डू रह गए सी, जिस दे विच ग्रेगन सी वो तुहाडे वाला तेरा हुशियार सी, वो भज के गया, ज़्यादा भज्या, उसनूं जांदे 3 लड्डू मिल गए। हैंसन बेचारा मेरे तरह कमज़ोर सी, उन्होंने 2 ही लड्डू मिले। तो जो कोशिश करदा किसी चीज़ नाल रिलेट करके पढ़दा मैं, वो जो ट्रिक छोटी जी बनाने की कोशिश करदा कि बच्चे नूं कम तो कम इत्थे जो चीज़ है वो गल उसनूं समझ आ जाए। जो चीज़ तुहानूं समझ आएगी वो चीज़ तुहाडे एग्जाम दे विच रिपीट होएगी। हुण यही क्वेश्चन आपां गल करिए UGC नैट दे विच भी बनदा है, प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी वाला इत्थों क्वेश्चन लगभग बनते ज़्यादा नहीं। इस दे आप थोड़ी जी बढ़िया मेहनत करने तो हो भी जाता है, कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा इस नहीं है। लेकिन टाइम नाल तैयारी लगो, बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया कंटेंट करो। कई बार की होंगे मेरे को बच्चे कोर्स भी ले लेंगे, फिर वो मटीरियल इकट्ठा करते हैं तो वो फिर वो दूसरी अकेडमी वाला ध्यान रखते हैं भी उन्हें इन्ना करवाता, ये करवाता, वो करवाता, तुसी ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। तो ये बहुत बड़ा सबजैक्ट है, मैं दसना बहुत बड़ा सबजैक्ट है। जिन्नी मेहनत करी उन्नी बहुत कम है इस विषय में, मैं तुहानूं सही दसना। पूरा टैक्नीकल है, बहुत बड़ा सबजैक्ट है। आसान नहीं कि लाइब्रेरी बन गए चलो आसान ही है, तो नहीं, ये चीज़ नहीं, बहुत बड़ा स्कोप है। जिन्ना ही बड़ा स्कोप है उन्ना बड़ा सबजैक्ट है। मेहनत बहुत मंगता है इस चीज़ में, पहला बहुत हर एक चीज़ समझनी पैंदी है बारीकी नाल। किस एग्जाम के बनया सी, एग्जाम का लहजा की सी, किस प्रकार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सी, अगे बच्चे को समझाना है। बहुत कम वर्ड्स होने जिसके तो बहुत सीमित मैटर होए तो बहुत बढ़िया बच्चों को समझा जाए। सारी चीज़ां इस महत्वपूर्ण होंदियां ने। तो इस चीज़ मैं तुहानूं समझाने की कोशिश यही करिया कि DDC दे विच आपां गल करिए तो इस जो शेड्यूल है, शेड्यूल नूं आपां गल करिए
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। 10 ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 780 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ 10 ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, 100 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 1000 ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਫਸਟ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਰਨਲ ਵਰਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾइंस। जर्नल वर्क कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन क्या है, इस साधारण जो चीज़ा हैं जर्नल साधारण वर्क हो गया, कंप्यूटर के अलग चीज़ा शामिल होंगे ने, इन्फॉर्मेशन सूचना हो गया, सूचना प्रकार दी होंगे ने। इस तो इलावा सब एक देखो जनरेलिया, ये जनरेलिया क्लास ना लगभग तो हर एक दो होर दसना जो चीज़ ये यूज़ हुई है ना, जिवें एक देखो एक ये मैं ये चीज़ इस साधारण शब्दों में आप डोट कहने की कहने बेटा डोट कहने, लेकिन DDC दे विच इसनूं की किया जाता है डेसिमल किया जाता है। डेसिमल में आपको पता है DDC इस प्रकार का नोटेशन का यूज है, प्योर नोटेशन का यूज है जिसके गल करिए 0 तो लेकर 9 तक कुल जो है 10 प्रकार के है बेटा, 10 प्रकार के इंडो अरबिक नंबर इंडो अरबिक यूज हैं प्योर नोटेशन। इस तो इलावा अलग अलग प्रकार के इसमें डिजिट होंगे ने, इसके इम्प्टी डिजिट होंगे ने, इम्टाइंग डिजिट होंगे ने, इम्टाइंग डिजिट होंगे ने। इस तो इलावा DDC के जो 9 है वो इम्प्टी डिजिट है गिनिया जाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान होने एग्जाम है उसके पूछा सी, हालांकि ये क्वेश्चन तो इम्प्टी डिजिट के कोलन के बनया है, इम्प्टी इम्टाइंग डिजिट इम्प्टी डिजिट इम्टाइंग डिजिट इम्प्टी इम्टाइंग डिजिट कोलन क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार। हालांकि आएगी कोई बहुत बढ़िया क्लास इस चैनल पर मैं दवांगा तो वो चीज़ तो UGC नेट के KVS NVS के कम देगी। तो गल अपनी चल रही थी कि 9 है वो श्रेणी में DDC के अनुसार इस गिनिया जाता है, ठीक है। तो इस 3000 है ये जनरल वर्क्स आती है, इस कंप्यूटर साइंस आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, जनरली आती है। जनरलिया शब्द की होंगे बेटा, जनरलिया चीज़ ये चीज़ होंगी है जिसके आप सबजैक्ट निर्धारित नहीं कर सकते। कहने का भाव है कि यहो जी किताब होर दस देना तो लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरी एक जो अपनी लाइब्रेरी होंगी उस किताबों का ही क्लासीफिकेशन नहीं किया जाता बेटा, अज समय आ चुका। पहला किताबों का यूज होंगे सी बई किताबों का क्लासीफिकेशन किया जाता है, जिस तुम्हें पता होंगे डॉक्टर शाली रामा मिर्का रंगानाथन के 5 लाज के पहला ला है बुक्स आर फॉर यूज, जिसने डॉक्टर SR रंगानाथ ने खुद ने उन्होंने यह प्राप्त किया जाता है। इस तो बाद एक व्यक्ति आता है उसने शब्द यूज़ किया डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के वो चीज़ आ जाती है, चाहे वो किताब के रूप में है, चाहे वो PDF के रूप में है, चाहे CD है, चाहे वो DVD है, चाहे वो पेन ड्राइव के है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क के है, चाहे वो कंप्यूटर के है, चाहे वो इंटरनेट के है। तो हर एक चीज़ जो आपां नूं जरूरत है उन्होंने क्लासीफिकेशन करना किया जाता है हर एक चीज़ का। तो यह क्लासीफिकेशन का सिस्टम भी बहुत वड्डे लेवल पर हुण चला गया बेटा। हालांकि आप देखते हैं आजकल नॉन प्रिंट मीडिया का सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रिंट मीडिया का इन्ना नहीं है किताबां वगैरह। हालांकि हूँ तो किताबों का भी अपन पता है कि नैशनल लाइब्रेरीज ने जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट से अपने हैंड रिटन जो ग्रंथ हैं उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है बेटा, ताकि उन्होंने साम संभाल भी ज़्यादा खर्च ना हो, तो वो बहुत लंबे समय तक अपने को रवे डाटा उन्होंने स्क्वेयर किया जाता है। तो कहने का भाव है कि जनरेलिया उन्होंने कहा जाता है ਇਹੋ जी किताब जिस दे विच दो कम तो कम 2 या उस तो अधिक विषय शामिल हो या जिनका आप सबजैक्ट किताब सबजैक्ट मैथ भी आ गई, आपको पता मैथ का कोड दे देंगे। लाइब्रेरी साइंस की आएगी 020, लाइब्रेरी साइंस है DDC अनुसार 2, लाइब्रेरी साइंस के अनुसार कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार है B मैथमैटिक्स, C फिजिक्स, D इंजीनियरिंग। इस प्रकार से आप गल करिए Z ला तक जाता है 42 प्रकार की मेन क्लासा हैं 6th रीप्रिंट तक। लेकिन बेटा 7 एडिशन ना 1987 वाला जिन्होंने 3 व्यक्तियों ने दिता सी MA गोपीनाथन, AK नील मेगन ते SK शेतर कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें एडिशन में कुल 779 प्रकार की
ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੈ ਹੋਰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਲੀਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ बेटा फिलोसफी एंड साइकोलॉजी 100 कोड इसके बीच आंदा है इसके बीच 150 है वो फिलोसफी में लिखा गया 150 किसमें लिखा गया बेटा एक और क्या क्वेश्चन 170 लॉजिक में लिखा गया है तर्क में लिखा गया है 160 है बेटा 160 लॉजिक है 160 बेटा लॉजिक है तो 160 इथिक्स है बेटा 170 इथिक्स। ठीक है, मेन क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਆਂਦੀ ਹੈ बेटा 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेटा धर्म ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रिलीजन धर्म। धर्म की आप गल करिए बेटा इस दे विच जो है 220 मेरे ख्याल में ईसाई का बाइबल नूं दिता इन्होंने 220 है वो बाइबल का बेटा बाइबल का दिता है 190 अदर रिलीजन नूं दिता है 290 है अदर नूं दिता है। एक होर तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा बेटा DDC दे विच पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रभाव सी। ठीक होर दसां देखो आपां एक चीज़ मैं इत्थे तुहानूं क्लीयर करना चाहता आपां कोई चीज़ हालांकि मैं भी बोलदा हो सकता है मेरे कुछ शब्द बागड़ी दे आंदे हो क्यों मैं ऑलरेडी बागड़ी परिवार तो हाँ बिलोंग करदा हालांकि मैं पढ़िया पंजाबी हाँ बड़िया तो पंजाबी पढ़िया पंजाबी की लैंग्वेज में तुहानूं बड़िया पढ़ाने की कोशिश करदा लेकिन कई बार इस चीज़ का प्रभाव बेटा रहिंदा है। इसे प्रकार आपां गल करिए कोई भी वर्गीकरण पद्धति बनाने कल नूं जे तुसीं भी PhD करोगे मैं चाहना मेरे बच्चे बढ़िया चाहे कदे याद करे या ना करे जो मैं वो देखना जब अपने बच्चे करे कई बार आप बन गए तो मैनू बहुत आत्मा संतुष्टि हुई है तो मैं जीवन के आके कम किया है मैं जीवन देर तक मैं समझता रहेगी मैं बढ़िया करता रहांगा बढ़िया करवाने की कोशिश करता रहा बहुत बढ़िया मैंने लगता है मैं तुहानूं पढ़ाना बहुत इंटरेस्ट नाल पढ़ाना तां जिथे जावे बच्चे बढ़िया जा माता पिता ने डेल्टा तो राजस्थान लाइब्रेरी का जोड़ा क्वेश्चन है उसके दो एक तो सिंबल पूछा सिंबल एक एवं करके बनाता एक बजा के दुखी रामा मोटा रत्न धर्म जो है इसका प्रयोग किया था ग्रीक इसको ग्रीक डेल्टा है जो एम मेन क्लासेस क्वेश्चन बहुत ही काम बनता है राजस्थान का दूसरा ग्रीक डेल्टा दो क्वेश्चन ठीक है ये भी बनना क्लियर कर दें तो कहने का भाव है कि कोई चीज़ आप जिथे रहने जिथे आप पढ़े थले पढ़े हाँ कल्चर के रहने उस चीज़ का प्रभाव आप जो कम करना उससे भी होता है। इस प्रकार
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 292 अदर। इसी प्रकार आप गल करिए जो भी चीज़ पढ़ते हैं पढ़ाने उस चीज़ का अपने जीवन के उत्ते प्रभाव होता है। ये चीज़ मैं इस पद्धति के अनुसार विधि से अनुसार समझाने की कोशिश की है। ये चीज़ बाटा आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर शादी रामा मिट्टा रंगानाथ अय्यर सन जिन्होंने ग्रीक डेट का स्पेशल सिंबल दिता है धर्म के लिए। इस प्रकार वो बहुत आस्तिक व्यक्ति सन, उन्होंने धर्म के आस पास बहुत ज़्यादा विश्वास थी, इसलिए इन्होंने स्पेशल सिंबल दिता है। ये चीज़ा आप सोच सकते हैं बेटा जो चीज़ इन्होंने पद्धति तो ये चीज़ा सामने इसके आन गया है जी। ठीक है, अगे आप बेटा 3 की है क्लास है 3 तो महत्वपूर्ण क्लास है बेटा। 3 दे विचों लगभग क्वेश्चन है जो एक बन के आता है 300 है बेटा सोशल साइंस की, किसकी है सोशल साइंस एसएससी सोशल साइंस बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सोशल साइंस। 4 नंबर इसकी मेन क्लास है। 300 इसका कोड है। इसके 310 स्टैटिक्स सारे 0 किधर है स्टैटिक्स है। 320 पॉलिटिकल साइंस है। 320 किसका है पॉलिटिकल साइंस है। 330 इकोनॉमिक्स है। 340 ला है बेटा 340 ला है। 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन 370 गल करिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए सिर्फ गल करिए एजुकेशन है बेटा बहुत ही 370 वाला अगला आने वाले एग्जाम लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दस देना तुम कई बार मैचिंग में पूछा जाता है। आप गल करिए 380 कॉमर्स या ट्रेड KVS NVS के स्टेट कॉमर्स या ट्रेड है इसमें है। अगे इससे एक आ गई बेटा ये तो आ गई मेन क्लास। ये इससे की है बेटा डिवीजन है बेटा। हूँ इससे सैक्शन के बन गए ए 310 है ना ये बना 311 312 313 314 315 ए से क्या आ जाएंगे बेटा सेक्शन 10 इस प्रकार इसनों डेकाटोमी दे क्लासिफिकेशन के सिस्टम अनुसार इन्हों जो है ज्ञान जगत में वंडिया गया है बेटा। किस प्रकार जो है डेकाटोमी के अनुसार इसको गया है। दोबारा समझ लो 300 सोशल साइंस है। 310 स्टैटिक्स है। 320 पॉलिटिकल साइंस 330 इकोनॉमिक्स है। 340 लॉ है। 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। 370 वाला बहुत महत्वपूर्ण बेटा एजुकेशन है। 380 इसके क्या ट्रेड इसके जो शामिल किया जाता है बेटा। अगे आप पढ़िए इसके 400 लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली जिसको ग्रामर कहा जाता है। 5 नंबर की मेन क्लास है 400 इसके अपने आएगी। 400 के आप गल करिए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली क्या आएगी लैंग्वेज फैमिली। ठीक है 500 लैंग्वेज एंड लैंग्वेज जोड़ दें। इससे 410 लिंग्विस्टिक में दिखा है। हालांकि 490 अदर लैंग्वेज में इसके बेटा सारा इन्होंने जो है 90 दर्शाया बेटा। 6 नंबर मेन क्लासेस है। कोड इज द 500 बेटा। ये प्योर साइंस है प्योर साइंस इसके प्योर साइंस के आप गल करिए तो बहुत महत्वपूर्ण आता बेटा। इस 510 मैथमैटिक्स आता बेटा। अगे आप इस इंपोर्टेंट चीज़ें मैं ऐड की बेटा। एस्ट्रोनॉमी आता इस 520 एस्ट्रोनॉमी एंड अलाइड साइंस भी इसमें किया जाता बेटा। 530 फिजिक्स 530 बेटा फिजिक्स आता इसके 570 बहुत बढ़िया है। 570 वाला लाइफ साइंस आता बेटा। कई एग्जाम के क्वेश्चन बनया है
दोबारा समझ लो 400 बेटा लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज है, 410 डिस्टिंग्विश किया ਜਾਂਦਾ, 500 प्योर साइंस आती है जिसके ਵਿੱਚ 510 मैथमैटिक्स है, 520 एस्ट्रोनॉमी है, 530 फिजिक्स है, 570 इसके ਵਿੱਚ लाइफ साइंस है। बहुत महत्वपूर्ण इस आंदा है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪਾਰਟ 2 ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ पार्ट इसके ਵਿੱਚ आएगा वॉल्यूम नंबर आ जाएगा, वॉल्यूम नंबर कितना आ जाएगा, नंबर 3। ठीक है, इसके ਵਿੱਚ आएगा बेटा 600 टेक्नोलॉजी, क्या आएगा बेटा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम आंदा बेटा अप्लाइड साइंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आएगा अप्लाइड, अप्लाइड क्या जाता जी। जो मेन क्लासा जो शामिल की जांदियां बेटा वो मैं तुहानू इस दसण की कोशिश करांगा। 610 मैडिकल साइंस है, मैडिकल साइंस इसके अगे आप गल करिए 620 इंजीनियरिंग है, बहुत बढ़िया क्लास है। 620 एग्रीकल्चर है बेटा। देखो इसके विचों जो बच्चे मेरे को पढ़ते हैं ना उन्होंने विचों मैं इसके विचों होर ज़्यादा महत्वपूर्ण निकालने की कोशिश करता भी होर तुहानू आवे ना आवे ये चीज़ आनी चाहिए तुहानू। 670 बेटा एग्रीकल्चर है, नहीं 670 मैन्युफैक्चरिंग, 670 मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इससे भी आती बेटा। 690 बिल्डिंग है, बिल्डिंग आती। दोबारा समझ लो बेटा शेड्यूल नंबर पार्ट 2 वॉल्यूम नंबर 3 के 60 टेक्नोलॉजी दिता गया है। टेक्नोलॉजी आता बेटा क्या आता है अप्लाइड साइंस, जिस 610 जो है मेडिकल साइंस है, 0 इंजीनियरिंग, 630 एग्रीकल्चर है, 670 मैन्युफैक्चरिंग है, तो 690 इसके बिल्डिंग है इसके दिता गया। अगे आप इस गल करिए तो 8 नंबर क्लास 700 आर्ट्स में इसके दिता गया। आर्ट्स के महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप गल करिए 750 पेंटिंग है, तो 780 म्यूजिक है। 780 पंजाब स्कूल लाइब्रेरी बैकलॉग के बनया है, बैकलॉग पूछा सी म्यूजिक का की कोड बेटा 780 इसके आता। ठीक है, अगे आप गल करिए 800 लिटरेचर में दिता है, किसनों दिता बेटा लिटरेचर साहित्य में दिता है। इसके लिटरेचर का दूसरा नाम है बेल्स लेटर। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आप गल करिए लास्ट मेन क्लासेस 900 इसके आ जाएगी, जो अभी आएगी जर्नल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, जर्नल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री इसके जर्नल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री इसके शामिल किया जाता है। जिसके सब तो महत्वपूर्ण है बेटा 920 बायोग्राफी जी में, 920 बायोग्राफी, बायोग्राफी इसके आती है बेटा। 950 जर्नल हिस्ट्री ऑफ एशिया, इस प्रकार आप गल करिए DD सीधे ज्ञान जगत में 700 आर्ट्स है, 750 पेंटिंग है, 700 म्यूजिक है, 800 है लिटरेचर, इसमें 900 जर्नल जियोग्राफी हिस्ट्री है बेटा, 920 बायोग्राफी है, 950 जर्नल हिस्ट्री ऑफ एशिया। देखो जी इस प्रकार ये अपनी अज की क्लास थी जिसके मैं तुम्हें DDC के बारे में विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश की है। मैं आस तो उम्मीद करता तुम्हें क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और तुम सारे अपने फ्रेंडों जरूर भेजोगे। मेरी मेहनत में रंग लाऊंगी। सारे विद्यार्थी जिन्होंने मेरी कंप्लीट क्लास देखी है मैं सारे का तहे दिलों धन्यवाद करदा। सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल, नमस्कार।